तो न्यूज पर व्यूज पर आज हमारे साथ जो कंपनी है उससे आपका परिचय करा दे। रेमंड रियल्टी के एमडी और सीईओ हरमोहन साहनी साहब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। कंपनी के बारे में और सानी साहब के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देती हूँ। देखिए, रेमंड रियल्टी की अगर बात करें, जाना पहचाना नाम है। साल 2019 में मुंबई के रियल एस्टेट बिजनेस में इस कंपनी ने एंट्री ली और प्रीमियम, लग्जरी, सुपर प्रीमियम, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर ये फोकस करते हैं और खासतौर से मुंबई महानगर क्षेत्र में इनकी बेहतरीन पकड़ है। अब अगर सानी साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सर को कामकाज का 32 साल से अधिक का गहरा अनुभव है। इससे पहले सर एडलवाइस ग्रुप ईसीएल फाइनेंस के रियल एस्टेट डिवीजन के सीईओ भी रह चुके हैं। सानी सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच समय निकालकर आज जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। सर, आज तो फोकस हम आपके जो बिजनेस अपडेट्स आए उन पर ही करेंगे। क्या शानदार बिजनेस अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं सर Q1 के, चाहे मैं प्री सेल्स के नंबर देखूं, कलेक्शन देखूं, या फॉर दैट मैटर आपकी आय और कामकाजी प्रदर्शन भी बहुत ही शानदार साबित हुए हैं। क्या हाइलाइट्स आपको दिखाई दिए सर, और स्ट्रॉन्ग सेल्स परफॉर्मेंस के पीछे की क्या खास वजह रही है? थैंक यू नेहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे मुझको आमंत्रित करने के लिए। ये Q1 जो है, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे Q4 में जो लॉन्चेस हुए थे लास्ट ईयर, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि पिछले साल पहले 3 क्वार्टर में हमारे पास इन्वेंट्री बहुत कम थी, तो उस वजह से वो नंबर्स थोड़े कम दिखते हैं। हालांकि डिमांड बहुत अच्छी थी और कंपनी के प्रोडक्ट के लिए भी बहुत लोगों को क्लैमर था एक तरह से। Q4 में जो हमने लॉन्चेस किए, तो अभी क्या है कि जो पेंट अप डिमांड थी, लोग जो मांग रहे थे हमारे से, वो हम उसकी भरपाई कर पाए। उसकी वजह से आप देखें, हमारे जो 2 प्रोजेक्ट हैं, बांद्रा में है एक, माहिम में एक, साइन में। और माहिम का तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट वडाला का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसमें हमने बहुत बढ़ोतरी देखी सेल में, जो अभी मतलब कि आप समझिए मार्च के महीने में ही हमने लॉन्च किया था। तो इन सब प्रोजेक्ट्स की डिमांड बहुत अच्छी रही, इसके चलते सेल्स काफी बढ़िया रही है कंपेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर। बट आगे चल के ये इससे भी बेहतर होगी सेल। राइट, कुछ बेहतर सेल्स की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं रॉ मटेरियल इम्पैक्ट पर बात करना चाहूँगी। अब हम देख रहे हैं वर्स्ट इज बिहाइंड अस। हमने हाल फिलहाल में देखा, ये जो वॉर की संभावनाएं थी फरवरी के अंत में शुरू हुई, अब फाइनली जाके लग रहा है कि कुछ शांति वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे सर बताइए, कमोडिटी प्राइसेस में हमने जिस तरह का उछाल बनता हुआ देखा था, जिस तरह की क्राइसिस थी, काफ़ी फियर सेंटिमेंट भी था, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी महंगी हो गई थी। सर मुझे बताइए, इसका किसी तरह का कोई इम्पैक्ट देखने को मिला है? और अब जब कूल ऑफ हो रहा है, तो आपके मार्जिन्स के लिए किस तरह का आउटलुक अब बन रहा है यहाँ से? कमोडिटी प्राइसेस का तो ऐसा रहता है कि ये हमारे बिजनेस की तरह भी सिक्लिकल बिजनेस में है। आप स्टील देखिए, एल्यूमिनियम देखिए, सीमेंट देखिए, इनका उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। ये जब हम प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करते हैं, तो उसमें ये उतार चढ़ाव हम बिल्ट इन करते हैं हमारी कॉस्ट के अंदर। उसमें एक सर्टेन कंटिजेंसी रहती है जो प्राइस वॉलेटिलिटी को कैटर करती है, कुछ कंटिजेंसी रहती है जो अनफोर्सीन इवेंट्स को भी कैटर करती है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, 4-5 साल लगते हैं एक प्रोजेक्ट को बनने में। तो उसके चलते ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे कि कोई एक लंबे समय तक इसका प्रभाव रहा है। ये 3 से 4 महीने हमने ये एक तरह से आप समझ लीजिए, अगर मैं प्रकोप शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो एक तरह से प्रकोप ही था, जैसे कि कीमतों में उछाल आया। बट ऐसा नहीं है कि उस समय पे हर किसी को सारे ऑर्डर उसी 3 महीने 4 महीने में प्लेस करने हैं। प्रोजेक्ट साइकिल में ऑर्डर जो होते हैं अलग अलग समय में प्लेस होते हैं। तो अगर आप किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है उस टाइम ऑर्डर प्लेस करने की, तो उसको सिर्फ उतना ही इम्पैक्ट आएगा। और अब आगे चल के ये कीमतों में सुधार तो आ ही रहा है, ये अपने नेचुरल टेंडेंसी लेवल पे आ रहे हैं। स्टील ऑलरेडी काफी अच्छी कीमतों में आ गया है, सीमेंट भी काफी कंट्रोल में है, एल्यूमिनियम में अभी भी भाव ऊपर है, बट उसमें भी लगता है कि आगे चल के भाव नीचे आएंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा कोई बड़ा प्रभाव इसका दिखता नहीं है आज की डेट में। अगर ये कुछ फिर से कुछ ऐसा होता है या कुछ लंबे समय तक चलेगा, तो मे बी उसका कुछ इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा।
ऑलराइट। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में समझना चाह रही थी। आप तो वैसे प्रीमियम लग्जरी सुपर प्रीमियम रेजिडेंशियल पर फोकस करते हैं। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर सर किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स हैं आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले कुछ सालों में? जी देखिए, हम रीडेवलपमेंट एक ज़रिया है ज़मीन लेने का जिसके ऊपर डेवलपमेंट की जा सकती है। ये मैंने पहले भी कहा है कि हमारा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम सिर्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ही फोकस करेंगे। हमा हमारी जो स्ट्रैटेजी है, आपने सही बताया कि प्रीमियम और सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो मिड मार्केट से ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है। बहुत डीप मार्केट है इस टाइम इंडिया के अंदर, और आगे चल के भी ठीक लग रहा है। ये जो के शेप रिकवरी कोविड के बाद आई है, ये हम लोग उसी सब ट्रेंड को सर्व कर रहे हैं। सो ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है, जो मार्केट सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें। सो वहाँ जो हमारी पोजीशन है उसमें जहाँ हमको ज़मीन मिलेगी, अब उस मार्केट के लिए नेचुरली लोकेशंस अच्छी चाहिए, और अच्छी लोकेशंस मोस्टली डेवलप्ड हैं बड़ी सिटी में। हम सिर्फ अभी एमएमआर में डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो एमएमआर में जो भी डेवलपमेंट अभी चल रहा है उसमें ऐसा हुआ है कि मोस्ट ऑफ इट इज रीडेवलपमेंट, क्योंकि सब अच्छी लोकेशन है। अभी हमारे सारे प्रोजेक्ट बीकेसी के आसपास हैं। तो चाहे वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट देखिए या कोई स्लम प्रोजेक्ट उसकी रीडेवलपमेंट हो रही है, उसी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि अभी फ्री लैंड ऐसी स्ट्रॉन्ग लोकेशंस में आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। सो जैसे जैसे इमारतें पुरानी होती हैं तो वो वापस मार्केट में आती हैं। सो आज आज की डेट में हमारी पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्सपेंशन को लेके। एंड इस साल हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, और जैसे हम उसके बारे में अनाउंसमेंट करेंगे आप ज़रूर सुनेंगे हमारे से। एंड उम्मीद है कि जल्दी ही आपको कुछ एक अच्छी न्यूज़ देंगे हम। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन सर ये बताइए, आपके मुंबई महानगर में तो बहुत अच्छी पकड़ है, कोई और न्यू सिटीज़ हैं, रीजन्स हैं जिसको आप फोकस कर रहे हैं? जी, पूना पूना एक ऐसा और ऐसा शहर है जिसपे हमने पिछले 2 साल से काफ़ी काम किया है। पर वहाँ पे हमने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लिया नहीं है। आज की डेट में हमारा जो क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट को लेके कि हम हमारा मार्जिन कितना होना चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रांड का भी हमको ध्यान रखना है। सो ज़्यादा लो लेवल का प्रोडक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो वो सब के देखते हुए पूना में इतनी मेहनत के बाद भी हमको राइट मार्जिन प्रोफाइल वाला प्रोजेक्ट मिला नहीं है। और हमने देखा है कि वहाँ जितने भी बड़े से छोटे प्लेयर गए भी हैं, तो मार्जिन प्रोफाइल जो है वहाँ पे बहुत कम है। और हम 20% से कम में मार्जिन तो प्रोजेक्ट देखते भी नहीं हैं, बल्कि आइडियली हमको कम से कम 25% मार्जिन तो चाहिए ही हर प्रोजेक्ट में। अच्छा सर, एक थोड़ा-सा मैं अब गाइडेंस लेना चाहूँगी। इस वित्त वर्ष के लिए फॉर FY 27 क्या गाइडेंस है सर, जीडीवी, प्री-सेल्स कलेक्शन को लेकर? तो हमने एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया हुआ है पिछले 2-3 साल से, और अभी तक हम उसके अनुसार ही चल रहे हैं, बल्कि उससे बेहतर ही किया है हमने। साल दर साल जितना भी हमने गाइडेंस दिया था उससे बेहतर किया है हर साल। सो वो गाइडेंस जो है बेसिकली 20% बढ़ाव हम कह रहे हैं प्री सेल्स में आएगा ईयर ऑन ईयर, और 20% बॉटम लाइन में भी आप उसी तरह का उछाल देखेंगे। मार्जिन प्रोफाइल हमारा 17 से 19 के बीच में इस साल मार्जिन प्रोफाइल रहने वाला है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि उससे बेहतर ही करके देंगे आप लोगों को। बट 20% तो आप समझिए कि लॉक्ड इन ही है इस साल और अगले साल के लिए भी। ऑलराइट सानी साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने विस्तार से कंपनी के आगे की योजनाओं के बारे में और आउटलुक दर्शकों के सामने रखा सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।